Good morning, everyone. So, today we will discuss the class 8 social science, which is new NCRT, and the book name is like here we show that one exploring society India beyond. So यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो NCRT बुक है न्यू सोशल साइंस का. सो ये आज हम लोग डिस्कस कर. सो ये जो बुक है टुडे आई विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर. सो ये द कंटेंट्स इज गिवन, ये हमारा कंटेंट है. और ये जो कंटेंट्स है सो इसका जो पहला चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, द चैप्टर 1. So that one our natural resources, chapter 1 and their use. So यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे. चैप्टर 1 में whatever he has given. So first here topic is like chapter name is our natural resources and their use. So here one like statement is given. क्या कहा इधर बोला कि लाइक कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू. कंसर्न जो हमारा सोशल साइंटिस्ट है उस लोगों ने क्लियरली बोल दिया कि व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग क्या करना चाहिए वो बोल दिया. एंड वी मस्ट मूव टुवर्ड्स लाइक ए रीजेनरेटिव इकोनॉमी, एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मोनी विथ नेचर, repurposing used resources, minimizing waste, and like replenishing depleted resources. We must return to innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and like recycler of all resources. So ये बात बोला कि हम लोगों ने कि we must move toward a regenerative economy. हम लोग एक regenerative economy के मतलब उधर जाना, उस तरफ जाना चाहिए. और मतलब क्या है, ये एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट बोलते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमी बोलते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो हम लोग मिनिमम यूज़ करने के लिए कि हमारा वो जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो फ्यूचर में जाके ख़त्म नहीं मतलब नहीं हो जाए. तो इसीलिए हम लोग वो ध्यान रखना है. और लाइक ऑपरेट्स इन ए हार्मोनी विथ नेचर, हम लोग नेचर के जैसे चलना है, हम लोग नेचर के जैसे गुड रिलेशन मतलब रखना है. और लाइक रीपर्पजिंग यूज्ड रिसोर्सेज, वो जो हम लोग रिसोर्स यूज़ करते हैं वो रीपर्पस करना है. और लाइक मिनिमाइजिंग वेस्ट, हम लोग क्या करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लोग हम लोग बहुत सारा क्या कर देते हैं वो वेस्ट कर देते हैं. लाइक हम लोग वी कैन से वाटर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं मतलब पेड़ को ऐसे ही कभी कभी काट देते हैं. सो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. सो ये नेचर के ऊपर बहुत एक हार्मफुल इफेक्ट करता है. और ये डेफिनेटली वी ऑल ऑफ यू नो इट्स डेफिनेटली ए हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस. सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज गिवन. सो वी शुड गो इन लाइक रीजेनरेटिव इकोनॉमी, हम लोग रीजेनरेटिव इकोनॉमी के जान हैं. और जो हमारा इसके चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा रिसोर्स का 2 टाइप्स होता है, एक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल मतलब जो फिर आता है लाइक एयर, सो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज जो मतलब दोबारा नहीं होते तो उसको हम मिनिमाइज यूज़ करेंगे, कम से कम यूज़ करेंगे. कि पेट्रोल लाइक क्रूड ऑयल, सो ये तो मिनिमम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सो इसको मिनिमम यूज़ करना है. सो इसलिए बोला क्रिस्टियानो लाइक फिगर्स एंड लाइक वन इज टॉम रिवेट कर्नेक. सो यही बोला था उसका एक लाइक ये है द फ्यूचर वी चूज. सो यही बुक में बोला था. सो बिग क्वेश्चन कुछ दिया है इधर लाइक हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज. हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है सो ये नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं. व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक लाइक रिसोर्स है, संपत्ति जो मतलब प्रॉपर्टी है, और हमारा जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारा ज़िंदगी का जो डिफरेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, सो उसके कनेक्शन क्या है. एंड वन अंडर क्वेश्चन इज गिवन व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ आर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो ये जो अनसस्टेनेबल और मीन्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हमारा जो लोगों ने क्या करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं जो ज़रूरी नहीं है. हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड वाटर को, सो ज़्यादातर हम लोग लिमिटेड यूज़ नहीं करते, ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो उसको या व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन क्या है. सो
यही हम लोग आज डिस्कस क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन है. इफ पॉसिबल डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट 3 क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट पार्ट. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डज नेचर बिकम ए रिसोर्स. सो व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स. एक नेचर कब एक रिसोर्स हो जाता है, कब एक रिसोर्स तक कन्वर्ट होता है. वन ऑफ द मीनिंग of the word nature is the like totality of life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans. क्या बोला जे वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर, ये नेचर का जो एक मीनिंग है वो है जे टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स. ये जो लाइफ जिंदगी लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म्स जो है इसका टोटलिटी है दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. और वो भी क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. लेकिन ये जो एनवायरनमेंट है ये रिसोर्सेस है, इसी को किया नहीं किया ह्यूमन ने, मतलब क्रिएट नहीं किया. हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. व्हेन ह्यूमंस यूज दिस फॉर देयर सस्टेंसेस और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, these elements of nature become resources. So when humans use this for their sustenance or create new things, जब लोगों ने ह्यूमंस ये नेचर का चीज़ ये यूज़ करते हैं और लाइक क्रिएट न्यू थिंग्स, कुछ बनाता है फ्रॉम डेम फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए. सो कुछ कन्वर्ट करता है. सो दिस एलिमेंट वो चीज़ क्या हो जाता है, वो नेचर का जो एलिमेंट है वो रिसोर्स हो जाता है. वन एग्जाम्पल इज गिवन लाइक ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. हमारा जो पेड़ है, ट्रीज है, वो सब क्या होता है, एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. डेफिनेटली वी नो दैट दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस. ये जो ट्रीज है दे इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमन नहीं रहेगा तो भी पेड़ रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ह्यूमन ने उस लोगों को पेड़ को डिस्ट्रॉय करता है. डिफॉरेस्टेशन कौन करता है? डिफॉरेस्टेशन कोई एनिमल, कोई किसी नहीं करता, आदमी लोगों ने करता है. सो अगर आदमी नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, ये ट्रीज बहुत होगा. तो इसलिए बोलते हैं ये जो एनवायरनमेंट है दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वी डिपेंड ऑन नेचर. डेफिनेटली वी कैन से. सो व्हेन वी काट देम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर वी सी द ट्री एज ए रिसोर्स. हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉरेस्ट में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ रहते हैं उस लोग को काट देते हैं, बाद में क्या करते हैं उसको हम लोग फर्नीचर, घर में मतलब घर को डिज़ाइन करने के लिए, घर बनाने के लिए हम लोग ये काट को यूज़ करते हैं. सो वी सी द ट्री एज ए रिसोर्स. इसलिए हम लोग ना वो जो ट्री है वो ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ट्रीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स. नेक्स्ट पेरे में आता हूँ. ऑफन दिस एंटिटीज आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल. ये जो एंटिटीज इज नॉट ईजिली एक्सेसिबल, इसको हम लोग इजीली एक्सेस कर नहीं सकते. कुछ नेचुरल रिसोर्स भी है हम लोग इजीली एक्सेस कर नहीं सकता. लाइक हमें वी कैन से पेट्रोलियम. फॉर एग्जांपल देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशियन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस. क्या बोला, जो एक एग्जाम्पल है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम हम लोग पता है वो क्रूड ऑयल से होता है, वो लैंड के नीचे रहते हैं. सो देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशियन. ओशियन के अंदर मतलब नीचे भी हो सकता है. सो दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस. सो अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो वी कैन नॉट एक्सेस दैट वन, और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई. वी कैन नॉट लाइक उसको निकलने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मतलब नहीं है अंडर द ओशियन जो है. और क्या होता है, और मे बी अगर उसको निकल जाए तो उसका जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होगा, उसको जो मतलब बाहर निकलने के लिए जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट क्या होगा, बहुत टू हाई होगा. और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन लाइक सीक्रेट ग्रुप्स. और ये क्या होगा, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा. लाइक कटिंग ट्रीज इन सीक्रेट ग्रुप्स. सीक्रेट ग्रुप्स क्या होता है, वो जो एक ग्रुप्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रीज़ बोलते हैं. पेड़ का एक ग्रुप होता है तो उसको ग्रुप्स GROPS ग्रुप्स बोलते हैं. और ये जो सीक्रेट ग्रुप्स होता है ये है स्पेशल रिलीजियस लाइक इम्पोर्टेंस विद इन ए पर्टिकुलर लाइक कल्चर. एक कभी कभी हम लोग देखा है. सो मैं इसको दिखा पॉसिबल होने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको दिखा दूँगा.
क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है और जिसको एक्चुअली स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है विद इन लाइक पर्टिकुलर कल्चर। और दिस आर लाइक फॉरेस्ट एरियाज। ये सब क्या होता है, जो सीक्रेट ग्रुप्स होता है ये फॉरेस्ट एरिया में होता है, डेट आर फॉर द मोस्ट पार्ट अनटच बाय लोकल पीपल। और ये लोकल जो पीपल रहते हैं वो लोग इसको टच नहीं करते एक्चुअली, और लाइक एंड ऑफन प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज ऑल्सो। सो वन सेकेंड, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये जो दिया इसको बोलते हैं सीक्रेट ग्रुप्स, अर्थात एक पेड़ को कहते हैं ग्रुप ऑफ पेड़ होता है, लेकिन इसके लोकल जो पीपल होता है वो लोग इसको एक स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस देता है। ये एक मेघालय का एग्जांपल है, मेघालय का एक फॉरेस्ट है, ये सीक्रेट ग्रुप्स बोलते हैं इसको। सो यही बोला। और सो इन शॉर्ट वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज, और शॉर्टली हम लोग ये नेचुरल रिसोर्स का टर्म कैसे यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड लाइक सब्सटेंसेस डेट ऑकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन्स। जो मतलब प्रकृति से, नेचर से मिलते हैं और जो ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल है। सो उस लोगों को हम लोग, इसी को एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड लाइक हियर 2-3 pictures also given in NCERT book, like gentle logging causes like minimal disturbance to the underground ecosystem and retains soil moisture। ये जो फार्मिंग है तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स इस सॉइल को यूज़ करते हैं, और कुछ नेचुरल लाइक फर्टिलाइज़र भी यूज़ होते हैं। लेकिन अभी तो लाइक व्हाट वी कैन से प्रेजेंट जनरेशन they use most like various dangerous chemical fertilizers for that, like the fertility power of land are decreased day by day, and we use the ground water also so much। so वो भी एक हमारा नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है। सो हम लोग डेफिनेटली वो नेचर के साथ हारमोनी बजाय रखना है। और हनी फ्रॉम ए लाइक बीहाइव, ये भी एक नेचर का चीज़ है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन से। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो now thank you, and so bye bye for this। so please subscribe the channel for the next part। thank you all।